आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जहां हम लोग गलतियां बार बार करते हैं। हम लोग के स्कूल में पढ़ाया गया था ए एन और द का यूज। ये जो यूज होता है सबसे पहले हम लोग जानते हैं कहाँ कहाँ होता है। ये जो उपयोग किया जाता है ए और एन का जो यूज होता है बाबू, ए और एन का जो यूज होता है वो हम लोग सबसे पहले ए का यूज समझेंगे। ए का जो यूज होता है कॉन्सोनेंट के पहले होता है, कॉन्सोनेंट के पहले, कॉन्सोनेंट के पहले ए का यूज, और एन का जो यूज होता है वो वोवेल के पहले, वोवेल के पहले। ये बात हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं। तो देखिए हम लोग ये जो वोवेल के पहले शुरू होता है एन, और ए जो यूज होता है कॉन्सोनेंट के पहले। तो चलिए कुछ ऐसे वर्ड हम लोग लिखेंगे जिसके पहले हम लोग एन का यूज करते हैं तो वो वर्ड आपका गलत हो जाता है। कैसे गलत हो जाता है? चूंकि ये यूनिवर्सिटी जो है इसके पहले आपका साउंड आ रहा है यू का, जो कि हमारा वोवेल है, लेकिन फिर भी हम इसके पहले एन का प्रयोग यदि करते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये पूरी गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये हमारा जो यू है, हालांकि ये वोवेल है लेकिन इसका जो साउंड है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो यू है, ये यू है, यो। और यह जो है आपका वोवेल के साउंड नहीं है, यह जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड है। अब हम लोग जानेंगे कि ये कॉन्सोनेंट साउंड कैसे है। ये बात आपको पता नहीं होगा कि ये यो जो है कॉन्सोनेंट साउंड कैसे हुआ। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा हिंदी व्याकरण की ओर चलते हैं। यहाँ देखते हैं हिंदी व्याकरण में हम लोग जाने थे एक होता है स्वर वर्ण। क्या होता है? स्वर वर्ण होते हैं, और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण को ही इंग्लिश में बोला जाता है वोवेल। स्वर को ही वोवेल बोलते हैं। वोवेल क्या है? स्वर है। स्वर का इंग्लिश ही वोवेल कहलाता है, और व्यंजन का इंग्लिश कहलाता है कॉन्सोनेंट। अब देखिए व्यंजन वर्णों की जो संख्या होती है हमारे पास, जैसे क्या है, क ख से जो हम लिखते हैं च छ त ट ठ त थ प फ और य र ल वो तालुस, ये सारा आपका व्यंजन है। ये सारा क्या है? व्यंजन है, जिसको कॉन्सोनेंट बोलते हैं। अब यहाँ देखते हैं स्वर वर्ण में क्या आता है, वोवेल में क्या आता है। इसमें हम लोग अ आ हर्षई दीर्घई, स्वर वर्णों की संख्या जो है 11 होता है। अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ, इस प्रकार से जो आते हैं ये कहलाते हैं आपके स्वर वर्ण। इसको वोवेल बोला जाता है, और इसको क्या बोला जाता है? कॉन्सोनेंट बोला जाता है। तो इतना बात क्लियर हो गया। अब आगे इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। जैसे ये यूनिवर्सिटी है, इसका जो साउंड है यू है, यूनिवर्सिटी, यो आ रहा है। अब हम लोग ध्यान देंगे कि यो जो है ये कॉन्सोनेंट में आ रहा है या वोवेल में आ रहा है, ये हम लोग देखेंगे। यूनिवर्सिटी, यो आपका देख रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यो जो है ये व्यंजन वर्ण है,
और ये कॉन्सोनेंट में आ रहा है, तो कॉन्सोनेंट के पहले हम लोग इस्तेमाल करते हैं ए का प्रयोग, अ का प्रयोग इस्तेमाल करते हैं, और वोवेल के पहले एन का यूज करते हैं हम लोग। क्लियर है? अब यहां जो है यदि हम एन लगाते हैं तो यू है, चूंकि ये वोवेल है लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, इसका जो उच्चारण है वो क्या है, यो, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम लोग आ का प्रयोग करेंगे और वोवेल साउंड के पहले एन का प्रयोग करेंगे। तो क्लियर हो गया होगा आपको। जैसे अम्ब्रेला हम लोग लिखते हैं, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला लिखते हैं, अम्ब्रेला के पहले आप लोग यू यहाँ भी है और यू यहाँ भी है, तो यहाँ एन लिखेंगे तो आपका ये गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ यदि हम एन लिखते हैं तो ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है? अम्ब्रेला, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, इसका जो उच्चारण है वो आ रहा है, अम्ब्रेला बोलते हैं इसको, इसलिए ये उच्चारण में आपका ओ आया, और ओ जो है स्वर वर्णों की संख्या के अंतर्गत आता है और इसको वोवेल बोलते हैं। तो यहाँ क्या लग जाएगा, यहाँ एन लग जाएगा, और यहाँ एन नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा ए, इसको आप बोलते हैं, यहाँ आ लगेगा। तो क्लियर हो गया। तो उच्चारण के अनुसार हम लोग ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण यदि हम लोग लेते हैं तो दूसरा उदाहरण आपका है 1 रुपीज नोट, 1 रुपीज नोट, 1 रुपीज नोट, 1 रुपये का नोट भी चलता था पहले, अभी भी देखने को मिलता होगा, कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे। तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे, और एक होता है ऑरेंज, ऑरेंज, इसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे, तो सेम कंडीशन यहाँ भी फॉलो होगा, उच्चारण के अनुसार, प्रोनाउंसिएशन के अनुसार। इसको हम लोग पढ़ते हैं ऑरेंज, जो कि इस प्रकार से होता है, ऑरेंज, ठीक है। तो ये आपका जो प्रोनाउंसिएशन है, ये जो साउंड है, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका वोवेल के अंतर्गत आएगा, और वोवेल के अंतर्गत आने के बाद इसमें एन का प्रयोग होगा। तो यहाँ हम लोग एन लगा देंगे, यहाँ हम लोग क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। ये बिल्कुल सही है, दैट इज राइट। और ये इधर 1 रुपीज नोट, 1 रुपीज नोट है, तो यहाँ का जो उच्चारण है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, ये 1, ये प्रोनाउंसिएशन आपका किसके अंतर्गत आ रहा है, व्यंजन के अंतर्गत आ रहा है। तो इसलिए यहाँ हम लोग एन लगाएंगे तो ये गलत कहलाएगा, तो इसलिए यहाँ एन नहीं होकर के क्या होगा, आ होगा। क्लियर हो गया? ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग गलती नहीं करेंगे, जीवन में कभी भी गलती नहीं होगा आपसे कि कहाँ हम लोग ए लगाते हैं, कहाँ हम लोग एन लगाते हैं। तो ये बात क्लियर हो गया। जानकारी अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, ताकि आपको इस प्रकार से अच्छी जानकारी, बेसिक जानकारी इंग्लिश का मिलता रहे। धन्यवाद।